एनआईएस क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्स कौन सा देना चाहिए? मैं तो जेई एस्पिरेंट हूँ, तो क्या पब्लिक एग्जाम दूं या ऑन डिमांड? मैं नीट के लिए जाना चाहता हूँ, तो क्या बायोलॉजी के साथ साथ और कौन सा सब्जेक्ट रखना है? उसके साथ साथ मुझे फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना है, अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने वाला हूँ। आपके लिए कौन सा एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा एनआईएस में? जेई के लिए कौन सा रिस्क नहीं लेना है अगर जेई एस्पिरेंट है तो? वो सबको समझाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आपने पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर रखा है, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर रख देना, क्योंकि इसमें आपको वो सारा चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप फेल हैं या पास हैं तो एनआईएस में एडमिशन कैसे लेना है, कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, और कब आपको एग्जाम देना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी होता है, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, वो सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला एंड हार्श रियलिटी आपको समझना है, जो भी स्टूडेंट्स अगर जेई एस्पिरेंट हैं उनको कभी भी एनआईएस में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक या दो या तीन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देना, पूरे पांचों सब्जेक्ट के एग्जाम देना जरूरी है फॉर द जेई स्टूडेंट्स, जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, जो आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर बायोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे नीट के लिए जाना चाहते हैं, तो केवल बायो का भी एग्जाम देते हैं तब भी एलिजिबल हो जाते हैं नीट के लिए। मतलब अगर आपने ऑलरेडी ट्वेल्थ पास आउट कर रखा है तो, अदरवाइज आपको जो है क्लास ट्वेल्थ एनआईएस से ऑल 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। 5 सब्जेक्ट रखो, 6 या 7, ये एनआईएस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये समझ में आ गया? जे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक दो सब्जेक्ट के एग्जाम्स नहीं देना है, या इंप्रूवमेंट किसी और बोर्ड से है, एनआईएस आके इंप्रूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, मत देना। एनआईएस से इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के तरीके ही होता है ये एग्जाम्स। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जेई के लिए काम नहीं करेगा या दूसरे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब के लिए काम नहीं करेगा। ये मार्कशीट हर जगह पे वैल्यूएबल, बट सही तरीके से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको हमेशा फोकस करना है, अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो एनएच की तरफ से पांचों सब्जेक्ट का मार्कशीट इशू हो। अब जो स्टूडेंट्स फेल्ड होते हैं तो वो जो है टीओसी 2 सब्जेक्ट का करा के केवल एनआईएस 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, तब भी उनका जो है टोटल 5 सब्जेक्ट आता है, तो ये बच्चे जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आ गया? अब आपको समझना है कि कौन सा मोड ऑफ एडमिशन लेना है। जैसे आपको पता है एनआईएस में 2 मोड में एडमिशन होता है, एक हो गया आपका एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स, और एक हो गया पब्लिक एग्जाम्स। पब्लिक एग्जाम्स में तो आपको पता ही है कि हमें सारे सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, एक दो सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए एक साल पहले रजिस्टर करना पड़ता है, और एक अप्रैल और एक अक्टूबर में एग्जाम्स होते हैं। अब अक्टूबर में जो एग्जाम्स होगा उसके लिए अभी एडमिशन चल रहा है, 31 जैन लास्ट डेट है, तब तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो पांचों सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हैं, दो तीन का भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप एनआईएस से ऑलरेडी एग्जाम दे रखे थे, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें इंप्रूव एक दो सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। मैक्सिमम स्कोर काउंट होता है, जैसे मान लो आप पिछले साल एनआईएस में एग्जाम दिए थे, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, वापस से एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस केस में जो बेस्ट मार्क्स होते हैं वो इंप्रूवमेंट के तौर पे काउंट होते हैं। वहीं अगर ऑन डिमांड के लिए बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अलाउड है वो 4 सब्जेक्ट अलाउड है फॉर द पास आउट स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप फेल्ड है तो उस केस में आप पांचों सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स दे सकते हैं, ये अलाउड है। मतलब आप जो है 4 सब्जेक्ट तक का ही एनआईएस में एग्जाम्स होते हैं ऑन डिमांड में। जो ऑन डिमांड एग्जाम्स होता है वो एक जनवरी मार्च में होता है और एक जून सितंबर में होता है। तभी जनवरी मार्च के लिए एडमिशन चल रहा है और इसके एग्जाम्स भी होगा, ऑल इंडिया सब एग्जाम्स होता है, तो नेशनल बोर्ड है तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया में ही एग्जाम्स होगा। अभी एडमिशन कौन से होते हैं एनआईएस में वो एक बार समझा देता हूं आपको। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश ये रहेगा कि आपका स्ट्रीम वन, कोशिश क्या यही एक ऑप्शन ही है यहाँ पे, स्ट्रीम वन में एडमिशन होगा, तो ये ऑप्शन एक है आपके पास, ये है। अगर आप इसी साल अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक एडमिशन लेना है। अगर आप अगले साल देना चाहते हैं, 2027 का टारगेट है, तो 31 जनवरी के बाद मतलब 1 फरवरी से आप एडमिशन इसमें डायरेक्टली करा सकते हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी एडमिशन चल रहा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये चीजें समझा दिया। अब एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं एक बार समझा देता हूं पहले। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th पास हैं या फेल हैं तो 12th का भी देना पड़ेगा। अगर आप 12th एग्जाम कभी दिए ही नहीं है तो केवल 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। उसके बाद से फोटो एक चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज आपका, आपका साइन चाहिए होता है, और आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है टीओसी फैसिलिटी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं। अगर आप पहले सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड में एग्जाम्स दे रखे थे
उसमें आप फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गया, तो उस केस में अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आप वहाँ पे पास थे, तो उन दोनों सब्जेक्ट को एनआईएस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दोनों में अगर पास है तो दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपको एग्ज़ाम्स अब केवल देने पड़ते हैं 3 सब्जेक्ट्स में। तो इससे आपको पढ़ना कम पड़ता है और आराम से पास हो जाते हैं। और ये जो फैसिलिटी है टीओसी वाला, ये पब्लिक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है और ऑन डिमांड वाले को भी मिलता है। तो आप जिसमें चाहते हैं उसमें, मतलब मोस्टली जो फेल्ड स्टूडेंट होते हैं, वो जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऑन डिमांड चूज़ करते हैं। ठीक है? तो आप ये चूज़ कर सकते हैं एडमिशन के लिए। बाकी कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नंबर अवेलेबल है, आप इस पे रीच आउट करेंगे, हम लोग आपको गाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या नीडेड रहेगा, अभी मैंने यहाँ पे सारा कुछ बता दिया, इधर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया होता है, लेकिन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, उनका सबसे मेन चीज़ होता है कि मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। तो देखो, जिस जगह पे आपने एग्ज़ाम दे रखा है, जिस स्टेट में, वहाँ का स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। तो जैसे मान लो कि आप हो तो बिहार का, लेकिन अगर आपने दिल्ली के लिए सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? अगर आपने दिल्ली, न्यू दिल्ली में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं एनआईएएस का या दे रखा है, तो जो आपका जेईई में स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी काउंट होती है, वो दिल्ली की होती है। तो यहाँ के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, उसमें आपको 85% सीट आरक्षित मिलती है, रिजर्व्ड रहता है आपका। तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में पता चल गया, आप भले ही दूसरी जगह से हैं, लेकिन अगर दूसरी जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, वही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बन जाती है। ये समझ में आ गया? स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो मेनली है पब्लिक एग्ज़ाम्स में ही कंसीडर होता है, ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए रूल्ड नहीं रहता है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम्स के थ्रू जाते हैं, मतलब अगर आप दूसरे बोर्ड से थे ऑन डिमांड में देते हैं, तो उस केस में आपका उत्तर प्रदेश काउंट होता है, नोएडा सेंटर्स होता है। ठीक है? या प्रीवियसली जो पहले स्कूल आपने अप्लाई किया था, पढ़ा था, वो वाला काउंट होगा। अब एक और चीज है, एडमिशन कैसे लें, सीट कैसे बुक करें, कौन से में एडमिशन लेना है, इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपका असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, स्टडी मटेरियल्स के लिए, या कैसे मैं 75 प्लस स्कोर करूंगा, तो ये नंबर आप लोग के लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। इस पे आप रीच आउट करें, मेक श्योर आप करें कि स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, वो फ्री रहते हैं वहाँ पे। बट ये एडमिशन के लिए ये नंबर आप लोग के लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा, जहाँ पे आपके पास सॉल्व प्रैक्टिकल टीएमए फाइल्स वगैरह देते हैं, आपका एडमिशन वगैरह खुद हम लोग करके देते हैं। मतलब आपको कोई हसल नहीं करना है, सब कुछ हमारी तरफ से हमारी टीम करके आपको देंगी। ठीक है? होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।